नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणां नमो उवज्झायाणां नमो लोये सव्वसाहुणां तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छह ढाला जी। इसकी छह ढालों में से हमारी चल रही है चौथी ढाल। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा के बाद अब हम पढ़ रहे हैं देश चारित्र। देश चारित्र के अंदर हमने देखा 11 प्रतिमाएं होती है। श्रावक के चारित्रिक उत्थान के पद विशेषकर प्रतिमा कहा। उसमें पहली प्रतिमा जिससे 5 अणुव्रत है उसका वर्णन किया। अब दूसरी प्रतिमा जिससे 5 अणुव्रत का निरतिचार पालन, निशल्यता, उसके साथ में 7 शील व्रत होते हैं उनका वर्णन चल रहा है। उसमें 7 शील व्रतों में 3 गुण व्रतों की चर्चा हो गई है। अब 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा चल रही है। 4 शिक्षा व्रतों में हमने पढ़ लिए हैं 2 शिक्षा व्रत जिनके नाम है सामायिक शिक्षा व्रत और प्रोषोदपवास शिक्षा व्रत। हम पढ़ रहे थे पिछली बार, हम वो पढ़ते हैं एक बार। छंद नंबर 14। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माहि पाप तजि प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन देय फेर निज करहि आहारे। यहाँ लिखा धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, समय शिक्षा व्रत। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पर्व चतुष्टय, मतलब अष्टमी 14 ऐसे 4 चतुष्टय 4 पर्व होते हैं। उनमें पाप का सभी पापों का सभी पाप मतलब संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया था। आरंभी और उद्योगी हिंसा का भी पाप तज कर क्या करिए, प्रोषद कीजिए। प्रोषद कीजिए मतलब प्रोषद उपवास कीजिए। तो प्रोषद उपवास हमने कल देखा था। उत्तम मध्यम जघन्य किस प्रकार से होता है। प्रोषद के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है अष्टमी और 14, दूसरा अर्थ है एक भुक्त भोजन का निषेध करना, एक भुक्ति भोजन करना। तो प्रोषद उपवास क्या मतलब क्या किया, एक वक्त भोजन का त्याग किया प्रोषद, 2 वक्त के आहार का त्याग उपवास, फिर एक वक्त भोजन का त्याग किया, ये वापस हुआ प्रोषद। तो इस प्रकार से 48 घंटे का यानी 16 प्रहर का जो उपवास होता है प्रोषद उपवास उत्कृष्ट प्रोषद उपवास है। मध्यम 12 प्रहर का और जघन्य 24 घंटे का मतलब 8 प्रहर का, कि अष्टमी से लेकर नवमी तक, अष्टमी की 12 बजे से लेकर नवमी की 12 बजे तक उदाहरण के लिए। इस प्रकार से ये जघन्य है। अन्य प्रकार से भी मिलता है कि जिसमें दोनों अष्टमी के दिन दोनों प्रकार के भोजन का त्याग, ये उपवास हुआ। अष्टमी के दिन एक ये उत्कृष्ट उपवास हुआ और अष्टमी के दिन जल लेना ये अनुपवास हुआ, और अष्टमी के दिन ही एक वक्त भोजन का त्याग करना है प्रोषद हुआ। इस प्रकार से अन्य प्रकार से भी उत्तम मध्यम जगन के भेद मिलते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अब ऐसा करने से क्या लाभ होता है, अपने कल देखा था कि मुनिराज जो हैं वो शिक्षा व्रत है ना, तो मुनिराज जो है उनकी चर्या में ऐसा हो सकता है कि चर्या साधते वक्त भोजन की अनुकूलता न मिले, भोजन ही ना मिले, कोई पड़गान करने वाला ना हो, नवदा भक्ति करने वाला कोई ना हो, या उन्हीं का उपवास हो, या प्रायश्चित दे दे आचार्य, भाई ऐसा भी हो सकता है। और प्रायश्चित में यूजुअली उपवास ही मिलते हैं कि प्रायश्चित मतलब हो जाता है तो उपवास, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का उपवास मिल जाए करने के लिए प्रायश्चित के तौर पे, या भोजन करते करते अंतराय आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है कि शिक्षा व्रत में श्रावक को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है कि उपवास यदि वो करे तो भी वो धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। तो उपवास करने पे क्या है कि क्षुधा की वेदना के कारण वो धर्म के मार्ग से शिथिल होने लगे, वह परिमार्जन ना करे उदाहरण के लिए। इसलिए अतिचार में ले लिया था कल इसको। तो इस प्रकार से ये शिक्षा व्रत है। तो ये हमने पढ़े, उपवास मतलब सिर्फ आहार का ही त्याग नहीं है, विषय कषाय आहार तीनों, इन तीनों का त्याग इसको उपवास की संज्ञा है। इस तीनों विषय कषाय आहार का त्याग कर आत्मा के समीप वास करना, ये उपवास है। अब इसमें हमने कल अतिचार पढ़े थे, तो इसमें अदृष्ट मुष्ट क्षेपण जो लिखा ना, इसमें एक एक्चुअली क्षेपण की जगह इसको कर दो विसर्ग, सही शब्द जो मिलता है विसर्ग है वो, ठीक है। तो विसर्ग अर्थ क्षेपण ही है। तो अदृष्टम रष्ट मतलब क्या है, बिना देखे बिना सोधे मतलब मार्जन किए ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना, पूजा के बर्तन जिनवाणी ग्रहण करेगा उस दिन तो और क्या करेगा। इसके अलावा बाकी सबका तो उसने पाप का त्याग कर लिया, बाकी आरंभ का व्यापार का तो। और अदृष्टम रष्ट क्षेपण मतलब जिनवाणी रखना, या
पूजा के बर्तन रखना या कुछ प्रकार से माला जाप की जो माला रहती है वो रख देना। अदृष्टमृष्ट आस्तरण, आस्तरण मतलब क्या है कि जो बिछोना उसका बिछाने का बिस्तर जो है, चटाई जो है उसको बिना देखे बिना सोधे ही बिछा देना। अनादर कि भाई भूख की वेदना इतनी हो रही है कि सभी कामों में अनुत्साहीनता बनी हुई है, अनादर बना हुआ है कि बस करने के लिए करना है, बस भूख लग रही है लेकिन फिर भी वो करना तो ले लिया है। अस्मरण की भूख की वेदना के कारण अस्मरण हो जाना, क्रियाओं का भूल जाना, जो सामायिक पाठ का भूल जाना, भूख की वेदना पूजा पंक्ति भूल जाना, शांति पाठ करना भूल जाना, विसर्जन भूल जाना, कुछ भी भूल जाना, ये स्मरण। तो इस प्रकार के प्रोषोपवास तो क्या है, मौन इच्छा लेने के बाद जीव को ऐसा हो सकता है कि प्रतिकूलता मिले, वही भोजन की इच्छा होते ही भोजन ना मिले, तो भोजन ना मिल रहा है, आहार नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि वो क्षुधा की वेदना में जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से शिथिल पड़ जाए। इसलिए उसका अभ्यास यहाँ पे करवाया जा रहा है। किसमें करवाया जा रहा है? प्रोषोपवास नाम के शिक्षा व्रत में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से अब आगे चलते हैं, ये तो हमारा हो गया था। अब हमें पढ़ना है अगला। अगला क्या है यहाँ पे? भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, ये पढ़ना है आज हमको। तो अगला कौन सा है शिक्षा व्रत? भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। देखो ऊपर अपन ने देखते आ रहे ना चार्ट, तो तीसरे नंबर पे क्या लिखा है यहाँ पे? भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भोगो, तीसरे नंबर पे आप देखो यहाँ पे अतिथि समविभाग के ऊपर यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत, तो ये पढ़ना है अपने को। क्या लिखा है भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के बारे में? भोग और उपभोग इसमें नियम करता है और ममत्व निवारता है। ममत्व निवारता है मतलब जिसको छोड़ दे उससे ममत्व निवारेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, एक एक करके समझते हैं हम कि भोग क्या होता है, उपभोग क्या होता है, नियम क्या होता है, यम क्या होता है, और परिग्रह परिमाण व्रत तो पहले ही ले लिया था, फिर उससे इसमें अंतर क्या है। हाँ, तो पहले भोग क्या होता है ये देखते हैं। भोग और उपभोग और नियम लिखा ना, नियम और यम, ये सब क्या होते हैं? भोग क्या होता है? हाँ, जो एक बार ऐसा भोग जो एक बार भोगा जा सके उसका नाम है भोग। उपभोग ऐसा भोग जो बार बार भोगा जा सके, एक से ज्यादा बार भोगा जा सके, मतलब भोगा जा सके, उसका नाम है उपभोग। अब उदाहरण के लिए भोजन हमने किया, जो रसगुल्ला हमने मुंह में रखा, कितनी बार भोगा जा सकता है भोजन को? एक बार ही भोगा जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि वापस निकल जाएगा वही भोजन, हाँ वही भोजन वापस तो नहीं भोग सकते हम। इत्र लगाया कोई, तो इत्र कितनी बार भोगा जा सकेगा? एक बार ही भोगा जा सकेगा। जिस पानी से स्नान किया है वो पानी कितनी बार भोगा जा सकता था? एक बार ही भोगा जा सकता। जो अंजन लगाया आंखों में वो कितनी बार भोगा जा सकता था? जो प्रसाधन लगाया है शरीर पे कितनी बार भोगा जा सकता है? तो ये सब एक एक बार ही भोगे जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम है भोग। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं घर में पाई जाती है जो कि ड्यूरेबल है, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल आइटम है। तो क्या है वो? बार बार भोगे जा रहे, जैसे ये जो आस्तरण है, जो बिस्तर लगाया है, ये कितनी बार भोगा जा सकता है? अब कोई बोले कि भोग कर है भैया, वो बिस्तर पे सोना भोगना है, बिस्तर को स्पर्श इंद्रिय का भोग है, बिस्तर बिछोना जो भी है, चटाई वगैरह, तो उसको बार बार, क्योंकि आज यूज किया है कल वापस वही चटाई वापस यूज हो जाएगी, परसों चलती रहेगी, वो बरसों तक चलेगी। जो वस्त्र पहने हैं, ये वस्त्र भी बार बार होके जा सकते हैं। जो बर्तन है बार बार होके जा सकते हैं। जो भी घर में स्त्री है, पुरुष है, मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, बार बार होगा जा सकता है। तो ये उपभोग है। समझ में आ गया ना? आसान सा अंतर है। जो एक बार भोगा जा सके वो भोग, और जो बार बार भोगा जा सके उसका नाम है उपभोग। ठीक है, अपने घर में अब देख लेना क्या क्या भोग है, क्या क्या उपभोग है। ठीक है, आगे चले यहाँ से। आसान था ये तो, एग्जाम्पल लिख लेना इसके सामने, जैसे भोजन और नीचे लिखना वस्त्र, तो समझ में आ जाएगा कि भोग क्या है। उदाहरण यहाँ लिख लेना, जैसे उदाहरण के लिए भोग, जैसे 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 यहाँ लिख लो आप भोजन। ठीक है, भोजन जो बन चुका है, मतलब रॉ मटेरियल भी एक बार ही हो जा सकता है, लेकिन भोजन, और जो बार बार होगा जा सके, जैसे कपड़े। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा क्या है। चलो, नियम क्या होता है? नियम मतलब काल की मर्यादा लिए प्रतिज्ञा करना, किसी भी चीज की काल की मर्यादा लेकर प्रतिज्ञा करना, यह नियम है। और यम क्या है? यावत जीवन के लिए प्रतिज्ञा करना किसी भी चीज की, यावत जीवन, यावत प्लस जीवन इज यावत जीवन के लिए प्रतिज्ञा, के लिए प्रतिज्ञा, यह है यम। ठीक है, यहाँ क्या लिखा पंडित जी ने?
काल की मर्यादा लेके प्रतिज्ञा करना मतलब थोड़े काल के लिए हम ये करेंगे, उसके बाद काल खत्म। जैसे उदाहरण के लिए भी अष्टानिका में हम नियम लेते हैं कि हम यही करेंगे, तो जब अष्टानिका का नियम था तो केवल प्रतिज्ञा है, वो अष्टानिका खत्म हुई, इसका तो नियम खत्म हो गया। अगली अष्टानिका पे देखेंगे क्या करना है, मतलब वो रीसेट हो जाएगी वैल्यू उसकी, जो भी नियम था उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू पहले थी नियम के पहले, वही वैल्यू में सेट हो जाएगा। यह मतलब आजीवन के लिए कि हम जीवन भर, जीवन पर्यंत रात्रि भोजन का त्याग करते हैं उदाहरण के लिए, तो ये जीवन पर्यंत के लिए है। और नियम हो जाएगा कि हम एक दिन के लिए मीठे का त्याग करते हैं, तो एक दिन पूरा हुआ मीठा, तो अगले दिन से वापस रीसेट हो जाएगा, वापस खा सकते हैं मीठा, मतलब नियम पूरा हो जाएगा। खाना है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से ये नियम और यम होते हैं। पंडित जी ने क्या लिखा है यहाँ पे, भोग और उपभोग के बाद क्या लिखा है, यम लिखा है कि नियम लिखा है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। भोग पढ़ लिया हमने, जो एक बार भोगा जा सके वो भोग, और उपभोग जो बार बार भोगा जा सके वो उपभोग, उनका नियम करता है, मतलब काल की मर्यादा में प्रतिज्ञा करके उनका त्याग करता है। काल की मर्यादा में प्रतिज्ञा करके उनका त्याग करना, ये भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। क्या है भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत? कि काल की मर्यादा लेकर कुछ काल के लिए, काल की मर्यादा लेकर मतलब कुछ काल के लिए भोग और उपभोग का तत्संबंधी, किसी भी चीज के ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लेना है, किसी भी चीज की भोग की मर्यादा ले ली कुछ काल के लिए, उस काल के लिए उस भोग का त्याग कर दिया। कोई कुछ भी भोग लिया उस काल के लिए, उस भोग का त्याग कर दिया। इस प्रकार भोगोपभोग का परिमाण कर लिया, उस काल के अनुसार परिमाण कर लिया उसका, तो ये हो गया भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। ठीक है, और ममत निवारक का पता अलग कर अर्थ करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये बताओगे भाई ये तो हमने पहले ही कर लिया था, ये तो परिग्रह परिमाण में पहले ही तो कर लिया था, पहले करा कैसे जाता है ये देख लेते हैं अपन, फिर अपन देखेंगे परिग्रह परिमाण व्रत में इसका क्या अंतर है, और फिर देखेंगे ममत निवार्य मतलब क्या होता है। तीन चीजें करना है अपने को आज, ठीक है, और समय मिला तो अतिचार करेंगे तो क्या होता है, भोग कैसा नियम किया जाता है इसका, जैसा दिग व्रत और देश व्रत था ना, कि एक तो आजीवन था और देश व्रत के कुछ काल के लिए, वैसे ही यहाँ पे क्या है, भोगो वो भोग कुछ काल के लिए, कुछ काल के लिए। उदाहरण के लिए कल अष्टमी है, उदाहरण के लिए मान लो कल अष्टमी है, दूसरी प्रतिमाधारी के विचार है ऐसा कि कल अष्टमी है, इसलिए मेरे बिस्तर पे सोने का त्याग रहेगा। यह उपभोग का क्या करा, त्याग कर दिया, नियम पूर्वक त्याग करा, यम पूर्वक नहीं करा है। अष्टमी खत्म हो गई तो नवमी में वापस बिस्तर पे सोएगा वो, लेकिन अष्टमी अष्टमी पे उदाहरण के लिए बिस्तर पे नहीं सोऊंगा मैं पाटे पे सोऊंगा। अष्टमी और अष्टमी और फिर वापस अगली अष्टमी पे वापस ले वाली अलग बात है वो, लेकिन अभी तो एक अष्टमी का नियम लिया उसने कि अष्टमी, एक अष्टमी जो कल अष्टमी आ रही है उसमें मेरे बिस्तर पे सोने का त्याग। कल चतुर्दशी आ रही है, अब अष्टमी चतुर्दशी के लिए ना ऐसा नहीं है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से लिया जाता, पर्व के दिन है ना वो, तो कल चतुर्दशी आ रही है, कल के दिन मेरे वाहन चलाने का त्याग, परसों के दिन मेरे चरण पादुकाएं पहन, मतलब मैं नंगे पैर घूमूंगा जहां भी जाऊंगा उसका हाँ, इस प्रकार से नियम लिया जा सकता है। हाँ, मेरे स्त्री सेवन का त्याग 15 दिन के लिए, अब एक दिन के लिए भी नहीं है, थोड़ा आप बढ़ा सकते हो काल की मर्यादा, 15 दिन के लिए। हाँ, कृष्ण पक्ष में मेरे स्त्री सेवन का त्याग, उदाहरण के लिए तो एक पक्ष के लिए स्त्री सेवन का त्याग है, उपभोग की वस्तु का त्याग कर लिया। भोग का भी त्याग किया जा सकता है इस प्रकार से कि मेरे मेरे स्नान का त्याग तो बोल नहीं पाएंगे, हाँ, क्योंकि फिर अभिषेक कैसे करेगा, पूजा कैसे करेगा, लेकिन एक दिन के लिए मेरा अंजन लगाने का त्याग, कल मैं आंखों में अंजन नहीं लगाऊंगा। शरीर के संस्कार तो ऐसे भी नहीं करता ये, लेकिन कोई करता हो तो मेरे कल ये किसी भी प्रकार के, उदाहरण के लिए मैं कल 4 प्रकार के अन्न ही ग्रहण करूंगा, बाकी शेष अन्न का मैं त्याग करता हूँ, या तो एक प्रकार के अन्न ग्रहण करूंगा, शेष प्रकार के अन्न का त्याग करता हूँ। इस प्रकार से भोग का नियम करके नियम करा, ठीक है, इस प्रकार से किया है। समझ आ गई ना, तो आसान है समझना मेरे ख्याल से। इस प्रकार से नियम एक एक दिन के लिए, एक दिन 10 दिन 15 दिन 6 महीने जैसा ये लेना चाहे, क्या फायदा होगा इससे वो देखेंगे। उसके पहले अंतर समझ में आ गया होगा आपको, परिग्रह परिमाण में और उसमें क्या अंतर है। भाई परिग्रह में तो परिमाण किया था ना, कितनी गाड़ियां रखेंगे हम, एक ही गाड़ी रखेंगे उदाहरण के लिए जीवन भर तो वहां पे भी शेष गाड़ियों का त्याग कर दिया था, यहाँ पे भी तो गाड़ियों का त्याग कर रहा है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि परिग्रह परिमाण अणुव्रत में जो त्याग था वह यम पूर्वक त्याग था, और यहाँ पे जो त्याग है वो नियम पूर्वक त्याग है, ये अंतर है। समझ में आ गया। परिग्रह परिमाण अणुव्रत में पूरे जीवन के लिए, बाकी जो
परिग्रह रखे हैं, उसके अलावा जितने परिग्रह हैं उन सबका नियम जीवन भर के लिए त्याग कर दिया कि इससे ज्यादा पैसा नहीं रखेंगे, उसका हम त्याग करते हैं। और यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 6 महीना, 15 दिन इस प्रकार से उनका त्याग है। बाकी जब वो सेट हो जाएगी, जब वो काल की मर्यादा पूरी हो जाएगी, तो वापस से कुछ नया नियम लेगा फिर। बढ़ाते हुए नियम ले सकता है, कम करते हुए नियम ले सकता है। तो ये अंतर है इसमें। समझ में आया? भोग और उपभोग और परिग्रह, परिमाण, अणु, व्रत में क्या अंतर है? काल की मर्यादा का विशेष अंतर है। ठीक है, इसमें दूसरा ये है कि वहाँ पे क्या है, सभी परिग्रहों का लिया है, पे सिर्फ भोग उपभोग संबंधी चीज़ों का ही लिया है। ठीक है। अब इससे इससे क्या लाभ हुआ है इसको? इससे क्या लाभ हो गया ऐसा करने से? तो देखो, जो जो भोग और उपभोग नीति पूर्वक ये भोगता था, न्याय पूर्वक भोगता था, जो भक्ष्य पदार्थ का भोग ये करता था, अब उस नीति, न्याय और भक्ष्य पदार्थों में भी इसने क्या करा, उनका भी निवारण कर दिया, उनका भी त्याग कर दिया काल की कुछ मर्यादा के लिए। कुछ कुछ भोगों का, कुछ उपभोगों का कुछ काल के लिए उस उनका भी निश्चित काल के लिए त्याग कर दिया। तो ये और आगे बढ़ गया। मतलब क्या था कि पहले तो नीति न्याय के भोगों को भोगता था ये, अब उनका भी त्याग कर दिया कुछ काल के लिए। सबका तो नहीं कर पाएगा ये, जितना कर सकता है उतना उस काल के लिए कर दिया कि हम हमारा ये त्याग रहेगा। तो इससे क्या हुआ, इनसे उन पदार्थों में जैसा लिखा आगे कि करके ममत्व घटा। तो ममत्व का मतलब तो हम कुछ और समझते थे, यहाँ वापस ममत्व आ गया। तो ममत्व का मतलब क्या है, जैसे मोह लिया या ममत्व लिया ना, तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। पहले भी बताया था कि मोह के दो अर्थ निकालना हमेशा। क्या निकालेंगे मुंह के दो अर्थ कि एक तो भी मुंह की प्रकृति दर्शन मोह भी लगती है, चारित्र मोह भी लगती है। तो एक मोह का मतलब तो होता है पर पदार्थों में ममत्व का परिणाम, और एक मोह का मतलब ये भी होता है चारित्र मोह की अपेक्षा से कि पर पदार्थों में राग का परिणाम, अच्छा लगने का परिणाम। तो यहाँ पे मोह तो पहले ही चला गया था इसका, अब ये राग यहाँ लेना है, यहाँ पे ममत्व का मतलब। ठीक है, क्या लेना है ममत्व का मतलब? राग लेना है, मोह नहीं लेना है। या मोह ले रहे हो तो फिर चारित्र मोह लेना है, दर्शन मोह नहीं लेना है। कहने का मतलब ये है बस, क्योंकि दर्शन मोह तो पहले ही चला गया था ना इसका। दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व नाम की प्रकृति के उदय पहले ही चले गए थे इसके, तो चतुर्थ गुण स्थान में प्रवेश हुआ इसका। और अब तो हम पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की बात कर रहे हैं, तो इसके दर्शन मोह का उदय नहीं पाया, मतलब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं पाया जा रहा दर्शन मोह की। हाँ, लेकिन चारित्र मोह की दो कषाय चौकड़े का इसका उदय जरूर पाया जा रहा है। तो उसमें भी अब राग कम होता जा रहा है। जिन वस्तुओं का इसने निवारण किया, जिन वस्तुओं का इसने त्याग किया, तत्संबंधी राग का त्याग हुआ। चारित्र की बात कर रहे हैं ना हम। चारित्र मतलब वीतराग परिणति को चारित्र कहा, मतलब राग घटता रहे, वीतरागता बढ़ती रहे। तो राग घट रहा है इसमें, ये इसका लाभ हुआ कि देखो चारित्र, ये चारित्र अंगीकार करने से इसका और जो भी नीति न्याय और भक्ष्य पदार्थों का जो राग था, अनुराग था, वो कम होता रहा। इस प्रकार से यह इसका लाभ है। ठीक है, ममत्व का अर्थ भी समझ में आ गया। फिर ममत्व का अर्थ यहाँ पे लेना क्या है? ममत्व का अर्थ यहाँ पे राग लेना है, ममत्व निवार ऐसा लिखा है ना, ममता का निवार। ममता मतलब मोह मत लेना, नहीं तो ममकार आप बोलोगे कि ये तो पर पदार्थ मत को परिणाम, इसी को तो हमने मोह कहा था। तो बात सही है यहाँ पे, लेकिन लेना है राग। ठीक है, वो हमारी विवक्षा रहती हुई लिखने वालों की विवक्षा से मेप करना पड़ता है कि क्या हो सकता है यहाँ पे उसका अच्छा, सबसे अच्छा मतलब बिना सिद्धांत के विरोध के। तो यहाँ पे हम राग लेंगे उसका। क्यों लेंगे कि मोह के दो अर्थ है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तुमने चारित्र मोह लगाया यहाँ पे, विवक्षा के अनुसार अर्थ निकलता है। ठीक है, आया समझ में? भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। अब वो काल की मर्यादा पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वापस से नया नियम ले लेगा। बड़ा बड़ा भी ले सकता है, मान लो चला इसने पहले एक अन्न का अलावा बाकी सबका त्याग करता हूँ, बाद में इसका थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा तो इसने बोला ठीक अब 2 अन्न रख के बाकी सबका त्याग करता हूँ मैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो भोग थे, उपभोग थे, उनमें भी इसका राग घटता हुआ है। तो उससे अब देखो, आप कहाँ से शुरू किया था हमने? स्थूल पापों के त्याग से शुरू किया था। फिर मर्यादा, काल की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों का त्याग करा। आप काल की मर्यादा और क्षेत्र की मर्यादा के अंदर समय के काल में सबका त्याग कर, उसके अंदर भी जो अप्रयोजनभूत मन वचन काया की प्रवृत्ति से होने वाली सूक्ष्म हिंसा थी, उसका भी त्याग कर दिया। अब इसके क्या हो गई थी कि काल और क्षेत्र की मर्यादा के अंदर प्रयोजनभूत मन वचन काया की प्रवृत्ति से होने वाले सूक्ष्म जीवों की हिंसा का इसके त्याग नहीं हुआ था। तो अब वो करवा रहे हैं सामायिक शिक्षा व्रत में, वो करवाया प्रोषद उपवास में, अब वो करवा रहे हैं वापस से भोग और उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत से। कैसे करवा रहे हैं कि भाई जो भी आपके नीति न्याय और नीति न्याय के जो भोग हैं उसमें उसका भी अब त्याग करो। काल की उसमें भी अब भोग की मर्यादा ले लो। जैसे काल जैसे क्षेत्र की मर्यादा ली थी ना, यहाँ पे भोग उपभोग की मर्यादा ले लो काल के अनुसार। तो उस काल के लिए उस भोग संबंधी होने वाली, भोग भोगने से होने वाली सूक्ष्म हिंसा का
त्याग, उस भोग उपभोग से होने वाली जो भी सूक्ष्म हिंसा होती है उसका भी त्याग। ये तो वही है। देखो 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो वो पाप से निवृत्ति हो रही है और अंतरंग में वीतरागता बढ़ती हुई है, राग घटती हुई है, कषाय घटती हुई है। ये भी चारित्र है ना, वो चारित्र की परिभाषा दोनों प्रकार से लगाना है। बहिरंग से भी लगाना, अंतरंग से भी लगाना। बहिरंग में चारित्र क्या है? पापों की निवृत्ति। अंतरंग में चारित्र क्या है? वीतरागता की वृद्धि। तो दोनों परिभाषा लगेगी इसमें। कैसे कि भोग और उपभोग का निवारण कर दिया, त्याग कर दिया, तो उससे होने वाली सूक्ष्म हिंसा का त्याग हो गया। ठीक है, बहिरंग चारित्र हो गया। अंतरंग में जब भोग और उपभोग का त्याग किया तो उस तत्संबंधी राग की निवृत्ति भी तो हुई। तो इसका मतलब है कषाय भी कम हुई, तो अंतरंग में विशुद्धि बढ़ी। इसके इस प्रकार से अंतरंग चारित्र भी इसके वर्धमान वृद्धि को प्राप्त है। इस प्रकार से यह भोग और उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम? शिक्षा व्रत में इसको पढ़ रहे हैं हम तो शिक्षा व्रत में पढ़ रहे हैं भाई। तो आपको ये बताना है कि इससे मुनि धर्म बनने की शिक्षा कैसे मिलती है। प्रश्न तो बार बार यही आता है ना कि मुनि धर्म बनने की शिक्षा इससे कैसे मिली। बताओ, कौन बताना चाहता है? एक जैसे अगर बिस्तर का त्याग अभी किया तो उदाहरण एक दिए दिन ना। के लिए हाँ बता। मुनिचर्या का, हाँ, हाँ एक दिन के लिए जैसे मुनिचर्या, जब मुनि व्रत धारण करेगा तब उसको बिस्तर और इन सब का त्याग हम्म करना पड़ेगा। तो हम्म वो अभी से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब ये कह बिल्कुल सकते हैं कि एक दिन के लिए सब छोड़ के वो इसकी बिल्कुल शिक्षा मिल रही है उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, यही इसका है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, हमने उदाहरण ही ऐसा था कि वही समझ में आ गया होगा बहुत लोगों को कि जैसे उदाहरण दिया था ना हमने कि जैसे एक दिन के लिए उपभोग का त्याग मतलब बिस्तर का त्याग, चटाई का त्याग, एक दिन के लिए हम पाटे पे सोएँगे। तो वही उदाहरण समझ में आ गया था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है कि जब मुनि दीक्षा ली जाएगी, तब उत्कृष्ट तौर पे तो शिला पर ही सोया जाएगा, पाटे का नहीं बोलेंगे। देखो जब बात करेंगे ना, तो उत्कृष्ट मुनिचर्या की करेंगे। हाँ? तो विवेचन तो उत्कृष्टता का होता है, पालन सामर्थ्य के अनुसार होता है कि भैया नहीं हो रहा शिला तो ठीक है आप लकड़ी पे, नहीं हो रही लकड़ी तो आप चटाई पे। लेकिन जब मुनि दीक्षा ली जाएगी तो वो बोलेंगे तो यही कि भाई ये शिला पर सोएंगे। और फिर अब तो अभी भी बिस्तर पे सो रहे हैं, फिर क्या करें? तो भैया आप अभ्यास करो, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी एक पक्ष में करो। जब जब स्वास्थ्य ठीक है, अनुकूलताएं हैं, मौसम भी ठीक ठाक है, मतलब मौसम के प्रति भी प्रतिकूलता नहीं है, तब तब ये जी अभ्यास करे, भोग और उपभोग का अभ्यास करे, उससे विरक्ति बढ़ेगी। संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम को वैराग्य कहते हैं। तो भोगों से विरक्ति बढ़ रही है ना, यहाँ पे करा ना भोग उपभोग परिमाण, तो भोगों के प्रति त्याग करा, उनसे ममत्व का निवारण किया, राग का निवारण किया, विरक्ति बढ़ी। और क्या हुआ? अभ्यास भी हुआ। किसका? मुनि दीक्षा का। कैसे कि मुनि मुनि शिला पे सोते हैं, तो ये गृहस्थ अवस्था में ही पाटे पे सो के मुनि दीक्षा का अभ्यास कर रहा है। इसी प्रकार स्त्री संबंधी वेदना जो होती है, स्त्री का भी त्याग करे कि वो 15 दिन के लिए, 1 पक्ष के लिए या 1 महीने के लिए करा, तो उसको उसका उसका भी अभ्यास हो रहा है कि बिना स्त्री के सेवन के इसको रहना है। या अन्य प्रकार से कि नंगे पैर रहना उदाहरण के लिए, तो 1 महीने के लिए हमने चप्पल का त्याग किया उदाहरण के लिए। तो चप्पल हम जाएँगे, हम नंगे पैर जाएँगे जैसे कि मुनिराज चलते हैं। तो इस प्रकार से ये हर चीज़ में क्या है, अग्रसर हो रहा है मोक्ष मार्ग पे। निर्ग्रंथ मुनिराज का जैसा वेश होता है वैसा धारण तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जैसी चर्या होती है, उन चर्या में एक-एक कदम आगे बढ़ाते हुए वैसा ये अभ्यास कर रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षा व्रत है। ठीक है? समझ में आया? अब चलो आगे चलते हैं यहाँ से। अब हम पढ़ना है इसके क्या? हमको 5 अतिचार पढ़ना है। ठीक है? तो भोग उपभोग आप ये लिख लेना नियम क्या होता है, यम क्या होता है, भोग क्या होता है, उपभोग क्या होता है, लिख ही लिए होंगे आपने। अब आगे चलें यहाँ से। तो इनके और उसका अंतर अंतर क्या है किसमें और किसमें? परिगर परिमाण में और भोगोपभोग परिमाण में अंतर क्या है वो भी आप आप लिख लेना, आपने लिखा ही होगा। अब यहाँ लिख रहे हैं हम भोगोपभोग, भोगोपभोग, भोग प्लस उपभोग इस भोगोपभोग। हाँ, ओ की मात्रा अलग हो गई, हाँ ऊ की। भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के 5 अतिचार। तो एक सबसे पहले अति लौल्य, अति लोल्य, अति तृष्णा, अनुपेक्षा, अनुभव और अनुस्मृति।
यह 5 अतिचार हैं इसके। तो अति लोल्य मतलब क्या? कि भोगोपभोग परिमाण तो कर लिया है इसने, लेकिन अब जब भोग मिले इसको, अभी आज क्या है? आज रसगुल्ले का त्याग था हमारा, कल रसगुल्ला मिला खाने को, तो ऐसा खाया कि मतलब कि भैया पता नहीं अगली बार अब ये कल नहीं खाया था ना। तो ये अति लोभ, लेकिन विषयों के प्रति अधिक लंपटता होना, हमने जो त्यागा था उसके प्रति ज्यादा लंपटता हो गई हमको। आज हम चटाई पे सो लिए, अगले दिन तो भैया ऐसा कल तो हमको जो बिस्तर मिलेगा हम तक मखमल पे सोएंगे भैया कल। आज चटाई पे सो लिए ना हम, तो ये क्या है कि विषयों के प्रति जब भोगने को मिल रहा है तब अति लंपटता होना उसमें, उसको बोलते हैं लोल्य। अति तृष्णा, तो ऊपर क्या था कि जब विषय मिल रहे हैं तो उसको बड़ी लंपटता से भोग रहा है। अति तृष्णा में क्या है कि हमको भविष्य में अच्छे भोग मिलेंगे। जैसे अभी उदाहरण दिया ना कि आज हम खाट पे सो रहे हैं, चटाई पे सो रहे हैं, कल हम इस पे नहीं सोएंगे, कल हम मतलब इसकी तृष्णाएं जाग रही है कि हमको आज सोना पड़ रहा है लेकिन कल हम मखमल पे सोएंगे। तो इसमें भविष्य में किस पे भोग मिलेंगे तो किसके कैसे कैसे भोगेगा और कैसे मतलब उसके लालसा रहेगी, मतलब लालसा बढ़ गई उसके, तो अति तृष्णा हो गई है। अनुपेक्षा, अनुपेक्षा है ये, अनुप्रेक्षा नहीं है। हाँ, अनुपेक्षा मतलब उपेक्षा नहीं होना, अनुपेक्षा का मतलब उपेक्षा। तो विषयों के प्रति इसके अभी सम्मान बना हुआ है, आदर बना हुआ है। भाई भोगो भोग परिमाण शिक्षा व्रत में ये है ना कि बहिरंग में तो उसने त्याग कर दिया, अंतरंग में लेकिन अभी भी भोगों के प्रति आदर आदर बना हुआ, मतलब कि अच्छे होते हैं भोग। हमने दूसरी प्रतिमा ले ली इसलिए हमको छोड़ना पड़ गए थे, लेकिन स्त्री का सेवन अच्छा है, जो हमने छोड़ा सबका सेवन अच्छा है, हमको तो बस आज हमको दूसरी प्रतिमा ले ली है इसलिए इसको फॉलो करना है। अदरवाइज तो अंतरंग में उसका आदर बना हुआ है, जबकि अंतरंग में भोगों के प्रति विरक्ति होना चाहिए थी। ठीक है। अनुभव, अनुभव मतलब कि जो भोग भोग रहा है उसके प्रति अनुभव का भाव होना कि ये जो भोगे जा रहे हैं ये अच्छे हैं। हाँ, इस प्रकार से जो भाव चलते हैं उसके अनुभव होना, वो अनुभव है। और अनुस्मृति मतलब जो पहले भोग भोगे थे उसका उसमें उसकी स्मृति बने रहना कि आज हम सो रहे हैं चटाई पे, कल का दिन कितना अच्छा था, कल हम अपनी धर्मपत्नी के साथ मखमल पे सो रहे थे। तो जो भोगे न भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, तो ये सुमिरन हो रहा है उसका, तो अनुस्मृति हो गया। जिस प्रकार से ये 5 अतिचार है, अति लोल्य, अति तृष्णा, अनुपेक्षा, अनुभव और अनुस्मृति। ठीक है, तो ये इसमें बॉटम लाइन सब में ये है, मुद्दा इसमें ये है कि भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत धारण ले तो लिया जीव ने, लेकिन भोगों के प्रति अभी भी कितना अंतरंग में कितनी आसक्ति, बहिरंग में जैसे होता है ना कि हमने उपवास ले लिया, उपवास करेंगे भैया, ठीक है, लेकिन अंतरंग में सिर्फ मतलब बहिरंग में हम खाना नहीं खा रहे, लेकिन अंतरंग में विषयों विशेष सेवन की इच्छा बनी हुई है, तो फिर उपवास का हुआ अभी? तो अंतरंग में अभिलाषा मूल है यदि, तो इसके उपवास नहीं चल रहा है, इसके बस ये भूखे मर रहा है। इसी प्रकार इसने भोग उपभोग का परिमाण कर लिया, लेकिन अंतरंग में अभिलाषा बनी हुई है, आदर बना हुआ है, तृष्णा बना हुआ है, अनुभव बना हुआ है, आदर बना हुआ है, स्मृति बनी हुई है, लंपटता बनी हुई है। तो इसका मतलब इसके अभी बहिरंग में दिख तो रहा है ऐसा, जैसे कि कल उदाहरण था ना परसों की, बगुला भगत दिख तो रहा है जैसे बगुला बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, एक टांग उठा के जमीन पे से देख रहा है जैसे कि भगवान का ध्यान कर रहा हो, लेकिन अंतरंग में क्या है कि उसके परिणाम हिंसा के चल रहे हैं बगुले के, वैसे इसके परिणाम भी भोगों के चल रहे हैं। बहिरंग में ऐसा दिख रहा है कि वह कितने अच्छे हैं ये, हाँ, लोगों को ऐसा दिख रहा है, हालांकि भले ही नहीं भी दिखा है, लेकिन अंतरंग में उसके परिणाम चल रहे हैं ऐसे, तो उसका मतलब अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी भोगों से विरक्ति नहीं आई है, इसलिए अभी मुनि दीक्षा मत ले लेना। भोगों से विरक्ति आए तो लेना। क्या मुनि दीक्षा लेने का जो मार्ग है, इसलिए हम अभ्यास करा रहे हैं कि भोगों से विरक्ति आ रही है कि नहीं आ रही है जीव को। तो अंतरंग में टटोलते आया जीव, दूसरी प्रतिमा धारण करी ना उसने, अंतरंग में देख ले कि जितने टाइम के लिए भोग का परिमाण किया है, अंतरंग में मेरा उन भोगों के प्रति राग घटा है कि उल्टा राग बढ़ गया है, तृष्णा बढ़ गई है कि अब मिलेंगे तो ऐसा भोगूंगा कि कल का जो गैप थी ना वो सब पूरी कर लूंगा, या हो सकता है कि अगले बार अष्टमी आएगी ना तो उसकी भी अभी कर लूं। तो ऐसे उसके भाव बन रहे हैं कि विरक्ति के भाव बन रहे हैं कि अच्छा है आज हम भोग नहीं भोग रहे हैं, आज हमारे परिणाम कितने शांत हैं, कितने अनाकुलित हैं हम, कितना हम अपने आप को समय दे पा रहे हैं, कितना हम सत्य मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, कितना विरक्त हैं, कितने वितरागता की वृद्धि हो रही है, कितनी प्रशमता की वृद्धि हो रही है, कितनी कषायों की मंदता हो रही है, कितनी राग घटते हुए है। ये इसकी प्रसन्नता है
कि भोग छूट गया, इसका दुख है, इसका प्रति समय इसका जीव क्या है, विचार कर ले अंतरंग में, पता पड़ जाएगा इसको कि कितना इसका भोग कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से भोग उपभोग परिणाम शिक्षा परिमाण शिक्षा व्रत हुआ, परिमाण परिणाम परिमाण शिक्षा व्रत। ठीक है, आगे चलें। अब तो यह हो गए हमारे कितने, 11 व्रत हो गए हमारे। अब बचा है हमारा दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं इसको दी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा व्रत है। नाम है उसका अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। क्या होता है अतिथि संविभाग, स्पेलिंग ऊपर लिखी है यहाँ पे, आप देख लो यहाँ से भाई। कहाँ लिखी थी, इसके ऊपर लिखी थी अतिथि संविभाग, अंत में अतिथि, तिथि के आगे अ लगा दिया अतिथि, और विभाग के आगे सम लगा दिया सम विभाग शिक्षा व्रत। ये 12वां व्रत है दूसरी प्रतिमा का। बस ये जैसे प्रतिमा इसका डिस्कशन पूरा होगा, दूसरी प्रतिमा का वर्णन एक तरह से यहाँ पे पूरा हो जाएगा इस पंक्ति के साथ में। क्या है अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत, यहाँ लिखा है मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारे। आसान है समझना कि दूसरी प्रतिमा का धारी, अतिथि संविभाग व्रत का धारी सबसे पहले मुनि राजों को भोजन देता है, मुनि राजों को आहार कराता है, दे फिर नीचे करे आ रहे, फिर स्वयं आहार करता है। तो एक्चुअली शब्द इंटरचेंज हो गए भैया, हाँ इंटरचेंज हो गया, मतलब ऐसा कोई हम वो नहीं निकाल रहे, से दोष है छड़ा ला के। तो कवि ने जो भाव लिखे हैं उसको अपन अपने तरीके से समझा जाता है। कवि ने लिखा है, उन्होंने तुकबंदी मिलाई है उदाहरण के लिए, कुछ कराया, लेकिन अपने को सही समझना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुनि जो भोजन करते हैं, मुनि के भोजन को आहार कहा जाता है, और श्रावक जो भोजन करते हैं उसको भोजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ लिखा है मुनि को भोजन दे और फिर निच करे आहार। ठीक है, समझ में आ गई ना बात समझ में आ गई ना। अब ऐसा, हालांकि इसका अर्थ भी हम खोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत लिखा है ये, इसका अर्थ भी हम अभी खोल देंगे कि ऐसा क्यों लिखा उन्होंने, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा समझने में। क्यों टाइम लगता है वो देखेंगे, क्या टाइम लगेगा। लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे कि दूसरी प्रतिमा का धारी जीव पहले मुनिराजों को आहार देता है, आहार देने के बाद फिर स्वयं भोजन करता है। इसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है, आया समझ में, क्या क्या समझ में आया, किसको क्या क्या समझ में आया, बताओ यार, बताओ किसको क्या क्या समझ में आया मजेदार है ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं पहले। मैंने बोला था कि अतिथि संविभाग व्रत पढ़ेंगे, तब थोड़ा सा उनको समझेंगे अपन, तो समय अब आ गया है। तो आप बताओ अतिथि संविभाग व्रत से आपको क्या क्या समझ में आया। अब इस व्रत तो इतना सही है ये कि ये जो श्रावक है दूसरी प्रतिमा का धारी, इसके अतिथि संविभाग व्रत पाया जाता है। तो ये पहले मुनिराजों को भोजन देता है, फिर स्वयं आहार करता है। बताओ भाई क्या क्या समझ में आ सकता है यहाँ से आपको। अरे कुछ भी भैया, शिक्षावृत्ति कैसे है, या ऐसी क्या व्यवस्था है कि मुनिराजों को आहार देगा फिर करेगा, फिर बताओ आप। तब ये कह सकते हैं कि ये तो दूसरी प्रतिमाधारी है, इससे जो बड़े हैं, जो जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है, उनको पहले जो अपने से उनको पहले भोजन कराएगा। मतलब वो चाहता है कि मैं भी उनकी तरह बनूं, इससे पहले उनका आहार हो, उसके बाद में आहार करूं, ऐसा ठीक है, ये मतलब बिल्कुल जैसे 100% होना है, तो इसको शायद 5% मिल जाएंगे, 95% बच गया अभी भी, लेकिन इनका कहना ऐसा है, हाँ इनका कहना ऐसा है कि भाई वो भावना भाता है कि मैं मुनि बनूंगा, तो जो जिससे बनना चाहता है उनके साथ में रहना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उनकी चर्या का अनुकरण करना चाहता है। तो वो उनके साथ में रहेगा। इसमें हालांकि एक पॉइंट उन्होंने मिस कर दिया, मैं खुद बोल देता हूँ तो 10% हो जाएगा शायद। एक पॉइंट ये है इसमें कि भैया ये क्या है, इसको भोजन कैसे करना है इसकी शिक्षा मिल जाएगी ना जब ये मुनि बनेगा, अब ये क्या दूसरी प्रतिभाधारी और शिक्षा व्रत में लिया है इसको, तो जब ये मुनि बनेगा तो इसको आहार कैसे ग्रहण करना है, भैया आहार कराएगा मुनिराजों को देख देख के अपने को आ गया कि नहीं गया। अच्छा अब ये बताओ, अपने ने मुनिराजों को आहार दिया, अपने को आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आ गया ना, लेकिन 50% भी तो आया हो तो आ गया ना कि हाँ भैया ऐसा किया जाता है, ऐसे अंजुली छोड़ी जाती है, ऐसे अंजुली बनाई जाती है, ऐसे पाटे बैठा जाता है, ऐसे पाद प्रक्षालन होता है, ऐसे थाली दिखाई जाती है, ऐसे आइटम हटवाई जाती है। वो सब अपने को आ गया ना थोड़ा बहुत, तो देख देख के आ गया अपने को कि हम मुनि बने, देना नहीं लेना, कि हम मुनि बनेंगे तो हम कैसे आहार ग्रहण करेंगे, थोड़ा होता ही क्या होगा। तो ठीक है चलो 10% हो जाएगा ये। बच्चा बहुत मेजर पार्ट इसमें रह गया, लेकिन अभी बताओ और कोई बताना चाहता है।
चलो यहीं से शुरू करो कि शिक्षा रत्न क्यों है ये। हाँ 10% तो मिल गया, और 10%। चलो अभी समय ज्यादा नहीं है, तो अभी हम ही बताते हैं। बहुत मजा आएगा देखो सुनने में इसमें आपको अब, क्योंकि क्या है, आहार हमने सबने कराया है, लेकिन उसके पीछे फिलोसफी क्या थी, फिलोसफी यहाँ से निकल के आएगी, इसलिए हम बोले बड़ा मजेदार है, सुनेंगे ना तो मजा आ जाएगा कि अच्छा ऐसा हमको तो पता ही नहीं था। पता हो तो अच्छी बात है, मैं किसी का खुल नहीं उड़ा रहा हूँ कि पता नहीं होगा, पता होगा लोगों को, लेकिन ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या नाम है इसका, अतिथि समिभाग व्रत। अतिथि का मतलब पहले क्या होता है, तिथि का मतलब होता है तारीख, और अतिथि बिना तारीख के, जो बिना तारीख के आए उसे कहते हैं अतिथि, बिना कोई शेड्यूल के आ जाए। हाँ, तो हमें जब आहार लेने के लिए जाना तो फोन नहीं लगाना है कि आज हम आपके मतलब जब मुनि बन जाएं और आहार लेने के लिए जाएं तो सब फोन लगा के अब, या कल आपका चौका लगाना है, हम आपके आएंगे। तो ये अतिथि नहीं रह पाएंगे, ये तो शेड्यूल हो गया ना ये तो। इसलिए मुनिराज अतिथि होते हैं, बिना तिथि के, बिना बतलाए श्रावक के घर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कल आप चौका लगाना, हम कल आपके आएंगे। ठीक है, गलत तो नहीं लग रहा ना भैया, लगे तो बोल देना कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया हम तो जो अतिथि शब्द है उसका मतलब निकाल रहे हैं, अतिथि का मतलब बिना तिथि के। ठीक है, देखी होगी चर्या आपने, आचार्य श्री की चर्या देखी होगी, तो हम क्या बताएं आपको, पता ही है सब। अतिथि, अब मुद्दा तो, लेकिन जो शब्द जो मजेदार है ना वो है संविभाग। ये शब्द बड़ा मजेदार है। संविभाग का मतलब क्या है, विभाग करना, और सम लगाया है तो अच्छी तरीके से विभाग करना। किसका विभाग करना, क्या चर्या, क्या वो चर्चा चल रही है, भोजन की चर्चा चल रही है ना, तो भोजन का अच्छी तरह से विभाग करना, मतलब भोजन का अच्छी तरह से विभाग करके मुनिराजों को आहार दान देना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, इसमें कौन सा मजेदार, मजा आ गया। प्रश्न उठाया था एक, बहुत पहले प्रश्न उठाया था एक, कि मुनिराजों के 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग होता है, प्रश्न था ये। फिर प्रश्न ये उठा कि जब कमंडल भरते हैं तो उनके कमंडल में पानी भरा है, तो स्थावर जीवों की स्थावर जीवों का तो संकल्प पूर्वक घात हुआ ना। तो कहाँ बोल रहे हो फिर मुनिराजों के 6 गायों की हिंसा का त्याग होता है, कैसे बोल रहे हो आप। मुनिराजों के कमंडल में पानी भरा गया है, उसमें से स्थावर जीव तो संकल्प पूर्वक निकाले गए हैं। मुनिराजों को जो भोजन कराया गया है, वनस्पति का एक संकल्प पूर्वक घाता गया है। मुनिराजों को और भी जो अग्नि जलाई गई है, संकल्प पूर्वक घात हुआ है उसका। तो आप कैसे कह रहे हो मुनिराज 6 गाय के जीवों की हिंसा के त्यागी हैं। उत्तर यहाँ मिलेगा कि भैया सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना पूरे जीवन भर के लिए, कि जो आहार कराया गया था वो मुनिराजों के लिए नहीं बनाया गया था। आहार मुनिराजों के लिए नहीं बनाया जाता है। दूसरी प्रतिमा का धारी वैसा ही आहार करता है जैसा कि मुनिराज करते हैं। दूसरी प्रतिमा का धारी आहार स्वयं के लिए बनाता है। फिर ऐसी भावना भाता है कि काश कि आज अतिथि आए और मैं अपने आहार में से संविभाग करके अपने आहार में से कुछ उनको दूं। मतलब मेरी 4 रोटी की भूख है, तो मैं मुनिराज आए तो उनमें से 4 रोटी में से 2 रोटी में मुनिराजों को आहार दान में दूं। यदि आ गए तो देता भी है, और प्रसन्न चित्त से नवदा भक्ति पूर्वक देता है। अब आप समझ में आया कि मुनि राजों को दोष क्यों नहीं लगा। क्यों नहीं लगा दोष, क्योंकि उनके उद्देश्य से हिंसा नहीं की गई थी। मुनिराजों के उद्देश्य से पानी गर्म नहीं किया गया, मुनिराजों के उद्देश्य से भोजन नहीं बनाया गया, मुनिराज के उद्देश्य से अग्नि नहीं जलाई गई, मुनिराज के उद्देश्य से भोजन नहीं बनाया गया। बनाया तो श्रावक ने अपने उद्देश्य से था, अपने लिए था, भाई वो भी तो भोजन करेगा ना रोज, थोड़ी कि वो भूखा रहता है। तो दूसरी प्रतिमा का धारी अपने लिए भोजन बनाएगा। और फिर अब क्या होगा, ये मंदिर के पास बाहर जाके खड़ा हो जाएगा, मुनिराज हो या नहीं हो। 10-11 बजे मंदिर के बाहर, या वो जो घड़ी हो टाल देगा 10-11 बजे वाली, पता नहीं कौन मुनिराज आ जाए, चारण रीतिधारी मुनिराज आ जाए। तो ये जो व्याख्या चल रही पंचम काल के लिए, चतुर्थ काल के लिए भी है। चारण रीतिधारी मुनिराज आ जाए तो जो 10-11 जो सुबह की बेला है वो टाल के भोजन करेगा कि भाई मुनिराज आ जाएंगे तो पहले हम उनको देंगे, उसके बाद स्वयं करेंगे। नहीं आया तो पूरा स्वयं करेगा, और आ गए तो जो अपने लिए बनाया गया था उसमें से आधा आधा करेगा, आधा 50% मुनिराजों को आहार दान में देगा। 50% का फिर जब वो हो जाएगा उसके बाद लिखा है यहाँ पे कि मुनि को भोजन देगा, फिर जो बचेगा वो स्वयं भोजन करेगा उससे।
तो मुनिराजों का जो कमंडल में पानी है, मुनिराजों का जो भोजन हुआ है, वह उनके उद्देश्य से नहीं बनाया होने के कारण, निरुद्देश्य भोजन होने के कारण मुनिराजों को दोष नहीं है। किसका दोष नहीं है? कि हाँ, 6 काय के जीवों की हिंसा का कोई दोष नहीं कि संकल्प पूर्वक किया गया है इनके लिए। समझ में आई ना बात? तो बात तो है ये, लेकिन हो क्या गया है वो आप सब जानते हो। तो इसलिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, सीक्रेट सीक्रेट तो क्या है, मैंने डिस्कस करा एक मुनिराज से, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, अब क्या हो रहा है सब पता है, सबको सब पता है क्या हो रहा है जगत में, अपन उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा तो होता ही नहीं जैसा आप बोल रहे हो, कुछ और ही होता है। तो अब मार्ग निकालना है अपने को ऐसा, जैसे सिद्धांत में विरोध न हो, मुनिराजों की चर्या निर्बाध चलती रहे, उनको कोई दोष न लगे। यदि मुनिराजों के उद्देश्य से भोजन बनाया गया है, तो उनको उद्देश्य भोजन का दोष लगता है, उद्देश्य भोजन करने का दोष लगता है। एक बार फिर से, यदि हम मुनिराजों, हम चौका लगाने की भावना से चौका लगाएं कि हमने चौका लगाया है और आज मुनिराजों को आहार कराएंगे, मतलब रोज चौका नहीं लगता है, रोज तो हम कैसा भी खा लेते हैं। हाँ, लेकिन आए उस दिन हमने सिर्फ मुनिराजों के निमित्त से चौका लगाया है और मुनिराज जैसे चौके में आहार करते हैं, तो मुनिराजों के उद्देश्य भोजन करने का दोष है। उद्देश्य भोजन समझ में आ गया ना? उनके उद्देश्य से हिंसा हुई है, वो जो भी हिंसा हुई है उनकी 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 शावक की भावना ये थी कि हमने उनके लिए लगाया है, हमने उनके लिए करा जो भी कुछ करा। तो इसलिए उद्देश्य भोजन के दोष से मुनिराजों को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए एक ट्रिक एंड ट्रिप्स आपको बताता हूँ। मेरे को विभंजन सागर जी ने बताई थी ऐसी, कि भैया आपको, अब आप तो प्रतिमाधारी हो नहीं, आपकी मर्यादा का भोजन होता नहीं, होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, तो क्या करें फिर उनको? तो सीधी सी बात है, जिस दिन चौका लगाना है आपको बोलेंगे तो ये चौका लगाना है, बोलना भी नहीं चाहिए हालांकि ऐसे शब्द, लेकिन जिस दिन चौका लगाना है हमको, मायनगर मुनिराज आए, अब कोई प्रतिमाधारी नजर नहीं आ रहा है, मुनिराज तो भोजन, भैया वो तो हमारी हमारी जिम्मेदारी है ना कि मुनिराज हमारे नगर में आए तो कैसे हुए, तो भोजन तो होगा, आहार तो होगा उनका, तो क्या करें हम? तो एक दिन पहले मुनिराजों के चरण में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि हे मुनिराज, मेरा कल, सुनना ध्यान से, मेरा कल अमर्यादित भोजन का त्याग है, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपके चरणों में कि मेरा कल अमर्यादित भोजन करने का त्याग है। समझ में आ गई कहानी कि बताऊं? और समझ में आ गई ना? क्या समझ में आया? कि अब बनाओ अपने लिए खाना कल, मर्यादा का भोजन। मुनिराज आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपका नियम था कि आपको मर्यादित भोजन करना था। समझ में आई? समझ में आ गई ना? बढ़िया, अच्छी बात है। चलो इतना ही है, बाकी अब आपको सोच के आना है कि ये शिक्षा व्रत क्यों है। 10% ही आंसर कवर हुआ है, 100% बनाना है इसको कि शिक्षा व्रत में इसको क्यों लिया है। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। कोई प्रश्न हो तो आप, इसमें प्रश्न हो सकता है हो आपके, आप कल लेके आइएगा। बाकी ये जो बताया है बड़ा काम का है। चलिए, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिन वाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।